नमस्कार साधकों, आज मैं आपको ब्रह्मचर्य विषय पर बताने वाला हूँ। ब्रह्मचर्य क्या है, इससे क्या क्या योग सिद्धियाँ होती है, सहजता से योग सिद्ध होता है सहजता से, और किस तरह से इसे धारण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अथर्ववेद में लिखा है, ब्रह्मचार्यन तपसा देवा मृत्युपादः इंद्रो वहाँ ब्रह्मचार्य देवभ्य स्वरमतः। अर्थात ब्रह्मचर्य तप से देवताओं ने मृत्यु को जीता। इंद्र ने ब्रह्मचर्य के बल से ही देवताओं पर प्रभुत्व कायम किया। मृत्यु का जीत लेना संसार की एक बड़ी वस्तु है और हम सब कह सकते हैं कि मृत्यु को जीत लेना ब्रह्मचर्य को छोड़कर और किसी भांति संभव ही नहीं। तो यहाँ पर अथर्ववेद में, जो सबसे पुराना हमारा वेद है ऋग्वेद के बाद, तो उसमें कहा गया है कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य के द्वारा देवताओं ने मृत्यु को जीता था। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, यह अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो पूरा बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आज हम लक्षवादी प्राणियों को अकाल में मृत्यु सुख में जाते देखते हैं। हम सोचते हैं इस सुंदर हरी भरी दुनिया को इस प्रकार स्वाग देना कैसा दुर्भाग्य है। क्या जीवन इतना अपदार्थ है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाए। मनुष्य अपने जीवन के लिए क्या क्या संग्रह करता है, क्या क्या सुख और उपभोग वह प्राप्त करता है। वह स्त्री से, पुत्र से, मित्रों से, कुटुंबीजनों से विविध संबंध स्थापित करता है। सो क्या इसलिए कि वह चाहे जब मर जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन संपदाओं को वह अपने हाथ का मैल समझता है, वह इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो वह किस तरह है? तो यहाँ पर बताया गया है, न तस्य किच्चित प्राप्यति विधि नराधिमा बहु कोटि ऋषिशाम्य ब्रह्मलोके वसंतो सत्य समाका सततम दंतनामृत व्यक्तस्तम ब्रह्मचर्य ध्रमद्रजम सर्व पापों मुनिस्थितम। हे बुद्धिमानों, ब्रह्मचार्य के उत्तम गुणों को सुनो। अभी यहाँ पर ब्रह्मचार्य के गुण बताए जा रहे हैं, ब्रह्मचार्य का महत्व बताया जा रहा है। जो कोई भी आजन्म ब्रह्मचारी रहेगा उसे कभी दुख ना होगा। हे राजन, उसे कुछ भी दुर्भाग्य या दुस्साध्य नहीं होगा। वह अनंत काल तक ब्रह्मलोक में ऋषिगणों के बीच रह सकता है। जो सत्य में रत है, उधर विरता ब्रह्मचारी है। हे राजन, ब्रह्मचार्य उनके समस्त पातकों का नाश कर देता है। तो यहाँ पर देखिए कितना महत्व बताया गया है ब्रह्मचार्य का। अभी सुश्रुताचार्य कहते हैं, मृत्यु व्याधि नारशी पीयूषि परममधम ब्रह्मचार्य महाधत्तम सत्यमेव वदाम्यहम शांति कांति स्मृति शन्नमरध्यच्च संततिम्यः यच्च कृच्छति महद्रम ब्रह्मचर्य चरिधि है। मृत्यु, व्याधि और जरा को नाश करने वाला अमृत के समान महाऔषध ब्रह्मचार्य है। यह मने सत्य का है। शांति, कांति, स्मृति, ज्ञान और आरोग्य तथा संतान, इनकी जो पुरुष इच्छा करता है वह ब्रह्मचार्य का पालन करे। तो देखिए ब्रह्मचारी कौन रहना चाहिए, किस लिए रहना चाहिए, और वो ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन्हें क्या क्या लाभ होता है, यहाँ पर इस सुश्रुत आचार्य में इस श्लोक में बताया गया है। बहुत ही गहन है, बहुत ही सूक्ष्म है, आप ध्यान से सुनिए। अब मूल प्रश्न तो वहां रह जाता है कि इंद्रियों में वेग से प्रवृत्त होते हुए जीवन केंद्र को किस भांति रोका जाए। अभी ब्रह्मचर्य कैसे करना है? साधारणतः यहाँ बात सब कोई कह सकते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य इंद्रियों के स्वाद को ग्रहण करना है। जब परमेश्वर ने हमें इंद्रिया दी, स्वास्थ्य दिया, यौवन दिया और सब सुविधाएं दी, तो इनका उपयोग क्यों ना करें, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। एक, इंद्रियों के विषयों को रोकने से हमें क्या लाभ होता है? तो यहाँ पर हर कोई ये पूछेगा कि इंद्रिय के विषयों को रोकने से हमें क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर इसका क्या लाभ है, ऐसा क्यों करना चाहिए, वो आगे कुछ इस तरह से विस्तार में बताया गया है। ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का उत्तर इतना टेढ़ा है कि वह सरलता से हर किसी की समझ में नहीं आ सकता, परंतु हम इसका उत्तर एक उदाहरण से देना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास 1,00,000 रुपए है और आप उसके स्वामी हैं। उसे खर्च कर देने की आपको पूर्णतः स्वाधीनता है और उसके व्यय कर देने से ही वे सुख सुविधाएं संप्रदाय आपको प्राप्त हो सकती है। तब आप उसे व्यय क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, आपने उसे व्यय कर दिया, जब वहां समाप्त हो गया तब आप क्या करेंगे? उस रुपए से जो आपने सुख सामग्री खरीदी थी, उसके चुक जाने पर आप अब कहां से खरीदेंगे? अभी आपके पास रुपए ही नहीं। आपको जिन सुखों के भोगने की आदत पड़ गई है, क्या अभी आगे आप उनको भोग पाएंगे जबकि आपके पास रुपए बिल्कुल नहीं है? तो प्रथम जब आपको उन सब चीजों का
अभ्यास ना था तब उनके बिना आपको ऐसा ज़्यादा कष्ट ना था, पर अब जबकि आप उनके आदी बन गए हैं, क्या करेंगे? अवश्य ही आप घोर दुर्भाग्य में पतित होंगे और आप तत्काल समझ जाएंगे कि यह रुपया हमें इस प्रकार खर्च नहीं कर देना चाहिए था, बल्कि उसका विनिमय और व्यवसाय करना था कि उसका विनिमय प्रवाह चलता रहे, उसका सदुपयोग करे। अच्छा, एक दूसरे व्यक्ति ने वहां 1 लाख रुपए पाकर समझा कि यह खर्च करने के लिए नहीं, प्रत्युत व्यवसाय चलाने के लिए है। अपने जीवन का एक नियत भाग हमें इस धन के उपयोग करना चाहिए। अब आप देखिए, बुद्धिमान पुरुष कौन है? अवश्य वही है जिसने उसका विनिमय प्रवाह पैदा किया है। जो किसान बीज की उत्पादन शक्ति को पहचान 1 के 100 बीज पैदा करके कुछ खाता और शेष वो देता है, वही चतुर है। पर जो केवल सब बीज खा डालता है, वह मूर्ख है। ठीक इसी प्रकार इंद्रियों का भी हाल है। इंद्रियों का अस्तित्व केवल भोगों के लिए नहीं है। आप यदि गौर से विचार करेंगे तो इंद्रियों के विषयों में अनेक आवश्यक उपयोग देखेंगे। तो आपको इस उदाहरण से आपको समझ में आया होगा कि ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम कितना महत्व का है। भले ही वो आपको खर्च करने के लिए दिया गया है, बट ऐसे ही आप खर्च ना करें। जहां पर जितना खर्च करना है उतना ही आप खर्च करें, उसका सदुपयोग करें। इस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जी हाँ, इंद्रिया केवल स्वाद के लिए नहीं, शरीर पोषण और बोलना भी उसका काम है। कान केवल सुनने के लिए नहीं, बहुत सी काम की बातों से जीवन केंद्र को अवगत करने के लिए है। आंखें केवल रूप देखने के लिए नहीं, गड्ढे में गिरने से बचने के लिए भी है। इसी प्रकार जनेंद्रिय विषय वासना के लिए नहीं, प्रजनन कार्य और मूत्रोत्सर्ग के लिए भी है। आप एक अंधे आदमी को देखिए, वह कितना अभागा और लाचार है। वह पद पद पर ठोकर खाता है, वह टटोल टटोल कर चलता है, वह दीनहीन की भांति जी रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहने जा रहा है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे कि ब्रह्मचर्य क्या है, उसे किस तरह से खर्च करना चाहिए, उसका संयम कैसे करना चाहिए, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। विसर्जन ना करो, वायु को यथासाध्य रोको, हृदय की धड़कन सुनने की चेष्टा करो। अभी यहाँ पर ब्रह्मचर्य कैसा रहना है आपको बताया गया है। जब वहां सुनाई देने लगे, हठात वैसे वमन करते हैं, वायु को बाहर फेंक दो और जरा सुस्त ले लो, फिर वही भांति करो। प्रारंभ में 5-6 बार से अधिक ना करो और देर तक वायु को रोकने का अभ्यास करो। वायु को ठूस ठूस कर शरीर में भरो, जिससे कोई भी इंद्रिया कुछ विषय न प्राप्त कर सके। यह अभ्यास से होगा, अभ्यास और वैराग्य से होगा। ऐसा भगवद्गीता में भी कहा गया है 6 अध्याय के पहले श्लोक में। इसके बाद जरा टहलो और लघुआहार करके वस्त्र पहनो। वस्त्र स्वच्छ रहना चाहिए, यथासंभव श्वेत ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए और कम से कम ढीला रहा। दिन में मत सो और रात्रि का 11 बजे से बाद मत सो, जागो। आप यथासंभव नंगे पैर घास पर घूमो, यानी ग्रास पर। कम इस्तेमाल करो, मोजे कम इस्तेमाल करो, खड़ाऊ ज़्यादा काम से लाओ। यथासंभव सिर नंगा रखो। संध्या समय मत पढ़ो, रात्रि को नेत्रों से काम ना लो। कभी कभी तैरने या दौड़ने का अभ्यास रखो। मूत्र, मल, छींक, डकार, अपान, निद्रा आदि के वेगों को बिल्कुल मत रोको। पान, तंबाकू और अन्य व्यवसायों का सेवन मत करो। खूब भ्रमण करो, घूमो फिरो, वॉकिंग करो। कुछ समय एकांत सेवन भी किया करो, ये भी आपको अच्छा होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन सभी का बेसिक जो सादे सादे चीज़ें हैं, इनसे आपको ब्रह्मचर्य कैसे कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे कर